हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। एक और बार आ गई हूँ मैं यूट्यूब पे वीडियोस लेके। सो दिस वीडियो इज़ गोइंग टू बी इंट्रोडक्टरी। मैं इतने टाइम से कहाँ थी, क्या कर रही थी, क्या हुआ लाइफ में, क्या चेंजेस आई, वो सब मैं आपको बताऊंगी इस व्लॉग में। और नेक्स्ट व्लॉग में मैं अपनी बेटी का फेस रिवील करने वाली हूँ। तो येस, हमारी बेटी हो गई है, अभी वो 4 मंथ्स की भी हो गई है। तो मैंने सोचा क्यों नहीं हम दिखाएं कि हम ऑस्ट्रेलिया में कैसे सब मैनेज करते हैं। जैसी और मैं, जैसे मोस्ट ऑफ द टाइम काम में बिजी रहता है, तो मुझे घर का काम प्लस अपनी बेटी का ख्याल दोनों रखना होता है। तो आने वाले वीडियोस में बस मैं यही दिखाऊंगी कि हम क्या एक्टिविटीज़। अब हो गई है यहाँ सुबह, मैं आपको बता दूँ मैं उठ गई हूँ, बट पर्ल सोई हुई है। इस वीडियो में मैं पर्ल को इसीलिए नहीं ला रही हूँ क्योंकि वो उसको कल वैक्सीनेशन लगा, उसका 4th मंथ वैक्सीनेशन हुआ। वो थोड़ा सा लाइक उसको फीवर है और बहुत ही ज़्यादा थकी हुई फील कर रही है। तो आई एम नॉट गोना फोर्स हर कि आज ही वो वीडियो में आए या वो कुछ एक्टिविटी करे या जो भी करे, उसके लिए आज मैं उसको फोर्स नहीं करूँगी। इसलिए मैं उसका वीडियो आपके लिए कल डालूँगी। और अभी के जो वीडियोस आने वाले हैं, मुझे नहीं मालूम वो कितने फ्रिक्वेंटली आने वाले हैं, बट येस, आई एम गोना ट्राई टू बी लिटिल बिट रेगुलर देन बिफोर। क्योंकि मुझे मालूम है, पहले मैं जब यूट्यूब पे वीडियोस बनाया करती थी तो मैं एक डालती थी, फिर मैं थोड़ा टाइम गुम हो जाती थी। बट अब ऐसा नहीं होने वाला है। अभी मैं जॉब नहीं कर रही हूँ करंटली, इसलिए मैं घर में ही हूँ। और मैंने सोचा कि क्यों नहीं हम दिखाएं कि हम घर का काम और हम लोग बेबी का भी ख्याल कैसे रखते हैं अकेले। पहले मैं उठ गई थी, बट आई वॉज पम्पिंग द मिल्क फॉर माई बेबी। मैं आपको बताती हूँ मैं पंपिंग क्यों करती हूँ अपने ब्रेस्ट मिल्क का। तो जब पर्ल बॉर्न हुई थी ना, तभी वो थी 2.3 किलोज़ की। उसके पीछे भी एक रीज़न है, वो भी मैं आपको आने वाली वीडियोस में बताऊंगी। सब एक साथ मैं नहीं बता दूंगी, नहीं तो आप लोग को ऐसे लगेगा बहुत ज़्यादा कुछ हो गया इसके साथ पीछे। नहीं, बट ठीक है, सबका अलग अलग जर्नी होता है। तो मेरा जर्नी भी कुछ डिफरेंट था, बट हम लोग बहुत ही ज़्यादा ब्लेस्ड हैं कि पर्ल हमारे लाइफ में आई है। तो मैं आपको बताऊं, पर्ल मेरे से डायरेक्ट से लैच करके ब्रेस्ट मिल्क नहीं लेती है। शी इज़ मोर कन्वीनियंट विद द बॉटल, क्योंकि बॉटल से जो बेबी सक करता है वो काफ़ी इजी उनको लगता है रादर देन फ्रॉम द ब्रेस्ट डायरेक्टली। तो क्या हुआ था, पर्ल थी 2.3 किलोज़ की एंड व्हेन शी लेफ्ट हॉस्पिटल शी वाज 2.25 किलो। तो डॉक्टर्स ने हमको और मिडवाइफ्स ने बोला कि अपनी बेबी को आप फोर्स नहीं करो कि वो आपके ब्रेस्ट से ही मिल्क पिए, क्योंकि वो इतनी ज़्यादा छोटी थी, उसके में बिल्कुल ताकत नहीं थी। अगर वो सक करने की करती भी थी तो वो 1 या 2 सक करती थी और वो बहुत थक जाती थी। तो हमने उसको बिल्कुल भी फोर्स नहीं किया उस टाइम पे कि उसको हमारा ही दूध, लाइक मेरे से ही उसको दूध पीना है। बिल्कुल हमने उसको फोर्स नहीं किया था। और मैंने काफ़ी सारे ब्रेस्ट फीडिंग के क्लास भी अटेंड किए, बट प्रॉब्लम ये आ रहा था कि उसको जब भी हमने स्टार्टिंग में बिल्कुल फोर्स नहीं किया ना, अंटिल शी टर्न 3 किलोज़, तो उसकी बिल्कुल आदत ही छूट गई। तो काफ़ी सारे क्लासेस अटेंड करने के बाद मैंने सोचा कि ये तो वेस्ट ऑफ टाइम है, लाइक हर क्लास पे जाना और 1-on-1 सेशन लेना उनसे। तो और हम लोग को मेन तो पर्ल के ग्रोथ के बारे में ध्यान देना था, क्योंकि पर्ल का वेट इतना इंक्रीज़ नहीं, अभी भी वो थोड़ा अंडर वेट ही है, बट ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। डॉक्टर्स ने बोला है बाकी सारे माइलस्टोन्स उसने अच्छे से कवर कर लिए हैं। तो हमने उसको ज़्यादा फोर्स नहीं किया कि वो मेरे से ही दूध पिए, और मैंने भी गिव अप कर दिया, क्योंकि मुझे अगर वो मेरे ब्रेस्ट से दूध पी भी रही थी ना, तो मुझे मालूम नहीं पड़ रहा था कि वो कितने ml पी रही है। अभी भी वो काफ़ी कम ही दूध पीती है। मैं आपको mls वगैरह भी शेयर करूँगी, वो कितना दूध पी रही है, क्या पी रही है। अभी तो उसने काफ़ी सॉलिड्स पे भी आ गई है। वो दाल का सूप पीती है, और फेरेक्स यहाँ पर मिलता है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। अभी वो जैसे ही उठेगी मैं उसके लिए फेरेक्स की तैयारी करूँगी, तो वो भी आपको दिखाऊंगी कि कैसे है यहाँ का। सब चीज़ें आपको यहाँ पर देखने मिलेगी, बट स्टेप बाय स्टेप। तो मैं बताऊँ पर्ल इतनी अंडर वेट क्यों बॉर्न हुई थी। जब भी मैं प्रेग्नेंट हुई थी ना, तभी मुझे जेस्टेशनल डायबिटीज़ हो गई थी। तो ये एक डायबिटीज़, मुझे मालूम है इंडिया में इतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता है, बट यहाँ पर डायबिटीज़ बहुत बड़ी बीमारी मानी जाती है। जेस्टेशनल डायबिटीज़ वो होती है जो एक माँ को हो जाती है जब वो प्रेग्नेंट होती है, और जैसे ही उसका प्लेसेंटा बाहर आ जाता है वो डायबिटीज़ फिनिश हो जाती है। तो लकीली मेरा भी प्लेसेंटा जैसे ही बाहर आया, डॉक्टर्स ने बोला कि आपकी डायबिटीज़ चली गई है, बट वी हैव टू चेक आफ्टर 3 मंथ्स। तो जब भी मेरा 3 मंथ्स पोस्टपार्टम हुआ, तभी मेरा इन लोग ने ब्लड टेस्ट किया अगेन, तो उसमें सब नॉर्मल रिपोर्ट्स आई हैं। तो अभी मुझे डायबिटीज़ नहीं है।
और आने वाले वीडियोस में आप देखेंगे मेरा कैसा रूटीन होता है, और ब्रेस्ट पंपिंग के बारे में भी मैं आप लोगों को बताऊंगी। जो भी सारी न्यू मॉम्स हैं, काफ़ी सारे न्यू मॉम्स हैं मेरे इंस्टाग्राम पे जो शायद मेरी वीडियोस देख भी रही हों, उनके बारे में भी काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशंस आने वाली हैं आने वाले वीडियो में। तो चलो अभी आपको बोर नहीं करते हैं, थोड़ा कुछ दिखाते भी। तो ये मैं तैयारी कर रही हूँ पर्ल के लिए क्या बोलते फार्मूला मिल्क बनाने के लिए। अभी हमको उसको फार्मूला मिल्क इसीलिए देना है, वैसे तो वो उसको ब्रेस्ट मिल्क ज़्यादा पसंद है क्योंकि उसको स्टार्टिंग से हमने ब्रेस्ट मिल्क की आदत डाली है। बट डॉक्टर्स ने बोला कि इसका वेट जैसे नहीं बढ़ रहा है तो आप उसको ज़्यादा से ज़्यादा फार्मूला दो इंस्टेड ऑफ ब्रेस्ट मिल्क। उसको अच्छा नहीं लगता है बट वी फोर्स हर कि वो यही पिए। पर अभी वो सॉलिड पे भी है तो पहले मैं उसको खिलाऊंगी फेरेक्स और उसके बाद मैं देखूंगी कि उसको और कितनी नीड है, तो ऊपर से मैं ये फार्मूला का दूध पिलाऊंगी। कॉफ़ी फॉर माई सेल्फ। कॉफ़ी में ज़्यादा नहीं डालती हूँ क्योंकि बोलती हैं जो ब्रेस्ट मिल्क होता है उसमें भी काफ़ी सारा असर आता है, आप जो भी खाते हैं पीते हैं करके वो बच्चे पे भी ट्रांसफ़र होता है, इसलिए मैं बहुत लाइट कॉफ़ी बना हॉट वाटर। हम दूध डायरेक्टली यूज़ करते हैं, हम बॉईल करके नहीं रखते। आई नो इंडिया में सिस्टम है कि उसको बॉईल करके रखो, उसकी मलाई बाहर आनी चाहिए, उसकी मलाई को अलग करो, बट नहीं, हम काऊ का मिल्क डायरेक्टली कंज्यूम करते हैं। पर्ल उठ गई है, मैं उसके खाने की तैयारी कर रही हूँ। गुड मॉर्निंग पर्ल। सॉरी गाइस, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो रहा है एक हाथ से काम करना और एक हाथ में फ़ोन पकड़ना। तो मैंने डाला 1 स्पून ऑफ फेरेक्स और 2 ब्रेस्ट मिल्क के चम्मच मैंने डाले हैं। और हम कंसिस्टेंसी अपने बेबी के हिसाब से उसको कर सकते हैं, तो इसमें मैं और थोड़ा सा ब्रेस्ट मिल्क डालूँगी ताकि वो अच्छे से पी सके। So it's cuddling time. पर्ल को टीथिंग भी चालू हो गई है जिस वजह से वो बहुत ज़्यादा फंसी हो जाती है काफ़ी टाइम। अभी मैं उसको फेरेक्स खिला रही हूँ तो वो फेरेक्स खाने की नहीं कर रही है, वो अपने मुंह में उंगली डाल रही है क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा इचिंग होती है उसके गम में। और ये अपने डॉगी को भी खा रही है। हाँ, हाँ मेरा बच्चा।